अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि नाज़नीन अपनी अम्मी से बात करते हुए गुस्से से कहती है कि अपना ये बोरिया बिस्तरा बंद कर दो और मैं तुम्हें कह देती हूँ कि अगर तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से मेरा हमाद मुझसे दूर हो गया तो मैं तुम्हें कह देती हूँ कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। नाज़नीन की वालदा उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं कि ये तू कैसी बातें कर रही है। तो नाज़नीन कहती है कि अम्मी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। नाज़नीन अपनी वालदा से कहती है कि तुम्हारे हाथ से तो ये ऐशो आराम जाएगी ना, मगर मेरे हाथ से तो मेरी मोहब्बत जाएगी और मैं हमाद से बहुत मोहब्बत करती हूँ। अब ये अपनी हरकतें बंद कर दो और बस कर दो अब ये तुम खेल तमाशा। जिसके बाद नाज़नीन की वालदा उसकी तरफ देखने लगती हैं। तो जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि रिदा की बेटी बड़ी परेशान होती है स्कूल में। तो स्कूल में उसकी मिस रिदा की बेटी से कहती हैं कि बेटा क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो। उसके बाद रिदा की बेटी कहती है बस ऐसे ही टीचर, कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद रिदा की बेटी अपनी मिस को सब कुछ बता देती है। उसके बाद वो कहती हैं मगर आपको ऐसा क्या चाहिए कि मैं आपकी मामा को नहीं बताऊं। फिर रिदा की बेटी कहती है उनसे कि नहीं, पहले आप प्रॉमिस करें तब मैं आपको बताऊंगी। तो उसकी मिस कहती है कि ओके, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, अब बात शेयर करो। उसके बाद रिदा की बेटी कहती है कि आप मेरी बाबा से बात करवा सकती हैं क्या मिस। ये बात सुन के उसकी मिस उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है कि बेटा हाँ, मैं आपके बाबा से बात करवा दूंगी। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि स्कूल की टीचर रिदा की दोस्त भी होती है, रिदा के घर आती है तो रिदा को उसकी बेटी के बारे में सब कुछ बताती है। ये बात सुन के रिदा बड़ी परेशान हो जाती है। तो उसके बाद महविश रिदा से कहती है कि आज तो मैंने उसे समझा लिया है और बातों में बहला लिया, लेकिन ऐसा ना हो कि वो खुद उससे कांटेक्ट कर ले और तुम्हारी बेटी को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट से गुजरना पड़ेगा। ये बात सुन के रिदा परेशान हो जाती है। उसके बाद महविश रिदा से कहती है कि रिदा तुम समझ क्यों नहीं रही। उसके बाद रिदा महविश से कहती है मगर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं महविश, मैं जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ मुझे एक नहीं बल्कि कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और मैं इतनी मुश्किलें उठा रही हूँ और मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ। तो ये सारी बातें सुन के महविश भी बड़े परेशान हो जाती है और रिदा भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि नाज़नीन की वालदा उससे बात कर रही होती हैं। तो नाज़नीन अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है और उन पे गुस्सा कर रही होती है। जिसके बाद नाज़नीन की वालदा उससे कहती हैं कि तू वही थी ना। जिसके बाद नाज़नीन की वालदा उससे कहती हैं और तू वही थी ना जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था और इसी अमल की वजह से तेरी शादी हमाद से हुई है और इसी की वजह से तूने अपने शोहर को कब्र में उतारा है। ये सारी बातें नाज़नीन की वालदा उससे कर रही होती हैं। तो नाज़नीन गुस्से में आ जाती है और कहती हैं कि बस कर दो अम्मा, बस कर दो। तो उसी वक्त पीछे हमाद आ जाता है। हमाद फोन पे किसी से बात कर रहा होता है। तो हमाद को अचानक आते हुए देख के नाज़नीन और उसकी वालदा हमाद की तरफ देखने लगती हैं और बड़ी परेशान हो जाती हैं कि कहीं हमाद ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। तो हमाद नाज़नीन और उसकी वालदा की तरफ देखने लगता है। तो नाज़नीन हमाद की तरफ देखने लगती है और बड़ी घबरा जाती है। तो आपके ख्याल में क्या हमाद ने नाज़नीन और उसकी वालदा की सारी बातें सुन ली होंगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर नए आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज़ मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।